हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ डेफिनेशंस अलग अलग जोग्राफर्स और ऑथर्स के माध्यम से। तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या फिर पृथ्वी की स्थलाकृति का अध्ययन, अर्थ पे प्रेजेंट लैंडफॉर्म का स्टडी। तो इसको अलग अलग जोग्राफर्स ने अपने अपने लैंग्वेज में अलग अलग डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉम्बरीन का। थॉम्बरीन ने क्या डेफिनेशन दिया था? इनके अकॉर्डिंग जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो लैंडफॉर्म का साइंस है, साइंस ऑफ लैंडफॉर्म एंड द सबमरीन टोपोग्राफी। सबमरीन यहाँ पे हो गया कि जो लैंडफॉर्म पानी के अंदर फॉर्म है वो भी, मतलब थॉम्बरीन के अकॉर्डिंग जियोमॉर्फोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो लैंडफॉर्म का स्टडी क्रस्ट पे तो करता ही है, साथ में वो ओशनिक फ्लोर पे भी जो माउंटेन्स, रिजेस जो भी बने हुए हैं उसका भी स्टडी करता है। तो ये थॉम्बरीन ने बताया था। हिंदी में भी देख सकते हैं, भू आकृति विज्ञान स्थलाकृति के साथ साथ समुद्र के अंदर की भी स्थलाकृति का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वॉर्स्टर एंड वॉन इंग्लिक्स। इन्होंने कहा कि जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द साइंस दैट डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर, डिस्क्राइब्स द सरफेस ऑफ लिथोस्फीयर, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड इंटरप्रेट्स द हिस्ट्री। मतलब इन्होंने भी एक तरीके से वही कहा कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि जो लिथोस्फीयर का सरफेस है वो कैसे बना, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और क्या उसका हिस्ट्री रह चुका है, इसका स्टडी हम लोग करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। ये कहा था वॉर्स्टर एंड वॉन इंग्लिक्स ने। नेक्स्ट आते हैं ब्लूम। ब्लूम ने कहा था कि जियोमॉर्फोलॉजी का स्टडी जो है उसमें केवल हाई टाइड का एरिया, मतलब कि समुद्र के ऊपर के एरिया का नहीं हम लोग को स्टडी करना चाहिए, बल्कि हम लोग को नीचे का भी करना चाहिए, मतलब ओशनिक फ्लोर का भी। तो इसी को उन्होंने कहा था जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी शुड नॉट बी लिमिटेड टू द लो टाइड, मतलब लो टाइड तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए। लो टाइड मतलब हो गया उतना एरिया जो हम लोग को लो टाइड तक दिखता है, यानी कि क्रस्ट का ही पार्ट हो गया, वो ओशनिक फ्लोर का नहीं हुआ। तो हम लोग को वहाँ तक अपने स्टडी को लिमिटेड नहीं रखना है। इट मीन्स वी शुड स्टडी अबाउट सी लैंड फीचर्स। ठीक है, तो ये था जियोमॉर्फोलॉजी का 3 डेफिनेशन। 2 डेफिनेशन और बताते हैं। इसके बाद आते हैं स्टारलर। स्टारलर का डेफिनेशन था कि जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द एनालिसिस ऑफ ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस या फीचर्स। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी को स्टारलर ने कहा था कि ये अर्थ सरफेस का और अर्थ पे प्रेजेंट फीचर्स का इवोल्यूशन है। मतलब वो जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ वो कैसे निर्माण हुआ और उसी का विश्लेषण करने वाला विज्ञान है भू आकृति विज्ञान, ये स्टारलर ने कहा था। इसके बाद अगर बात करें स्पार्क्स की, तो स्पार्क्स ने कहा था कि जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म स्पेशली प्रोड्यूस्ड बाय इरोजन। इन्होंने एक टर्म यूज़ किया इरोजन का, मतलब इन्होंने कहा कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग लैंडफॉर्म का तो स्टडी करते ही हैं, साथ में लैंडफॉर्म के साथ साथ उन स्थलाकृति का भी अध्ययन करते हैं, उन लैंडफॉर्म का भी स्टडी करते हैं जो बना होता है हमारे इरोजन से, इरोजन प्रोसेस से जो लैंडफॉर्म बना रहता है उसका भी इसमें स्टडी किया जाता है। ये कहा था स्पार्क्स ने। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 डेफिनेशंस पढ़ लिए जियोमॉर्फोलॉजी के अलग अलग जोग्राफर्स से। पहला हम लोगों ने थॉम्बरीन पढ़ा, फिर वॉर्स्टर पढ़ा, फिर ब्लूम पढ़ा, स्टारलर पढ़ा और स्पार्क्स पढ़ा। तो इतना डेफिनेशन जियोमॉर्फोलॉजी का काफ़ी है। और अगर सिंपल डेफिनेशन कहा जाए तो जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।